तो दोस्तों मैं हूं आपका राहुल, एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हुआ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है यामा FZ FI वर्जन 3 की मैं बात करता हूं, सॉरी वर्जन 4 वर्सेस बजाज पल्सर N160। तो देखते हैं इन दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होता है और कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो हम लोगों के लिए हमारे लिए बनी हुई है कि हमारे डेली यूज़ के लिए जो है वो मोटरसाइकिल बनी है। तो सबसे पहले बात कर दिया तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स के अंदर आप लोग 30,000 ऐड कर देना बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस और RTO की वजह से। तो आप क्या है आप 30,000 ऐड कर देना। सबसे पहले दोस्तों बात करी जाए FZ FI की, तो FZ हम बोलेंगे, ठीक है। FZ FI वर्जन 4 है ये, तो हम FZ बोलेंगे और N160 दूसरी बाइक को हम बोलेंगे। तो सबसे पहले बात करिए तो FZ के अंदर आपको जो इंजन मिलता है 149cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक SOSC इंजन 2 वॉल का आपको उसके अंदर इंजन मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगा वो निकालेगा 12.4 PS एट द रेट 7250 RPM और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगा वो निकालेगा 13.3 न्यूटन मीटर एट द रेट 5500 RPM पर। BS6 का अप्लाई 2 का इंजन आपको इसके अंदर मिल जाएगा। यहीं पे मैं N160 की बात करूँ तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा 164.82cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड प्लस ऑयल कूल्ड FI वाला आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। इसमें भी आपको 2 वॉल का इंजन ही इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो आपको देगी वो देगी 16 PS एट द रेट 8750 RPM पर और जो मैक्सिमम टॉर्क देगी वो देगी 14.65 न्यूटन मीटर एट द रेट 6750 RPM पर। यहाँ पे और इसमें भी आपको BS6 का अप्लाई 2 का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। पावर की अगर बात करी जाए तो दोस्तों इसके अंदर आपको 3.6 PS की पावर आपको N160 में ज़्यादा मिलेगी। और वहीं पे अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 1.2 Nm का जो टॉर्क है वो आपको ज़्यादा मिल जाएगा N160 में। साथ के साथ में बात करें तो सिंगल सिलेंडर की दोनों ही मोटरसाइकिल होने वाली है और इंजन ड्राइव दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी। 2 वॉल का इंजन आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगा। डुअल डिस्क की आपको दोनों मोटरसाइकिल मिल जाएगी। यहाँ पे आपको जो ब्रेकिंग सिस्टम बेस्ट मिलेगी ना वो आपको N160 में मिलेगी क्योंकि इसके अंदर आपको डुअल चैनल ABS आपको इस बाइक में मिल जाएगा। लेकिन वहीं पे FZ की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको सिंगल चैनल ही ABS आपको इस बाइक में मिल जाएगा। यहाँ पे अगर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करिए तो टायर्स की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट टायर दोनों ही मोटरसाइकिल में सेम है। तो 100/80 का फ्रंट टायर मिलेगा आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ दोनों ही मोटरसाइकिल में। वहीं पे मैं अगर रियल टायर की बात करूँ तो FZ के अंदर आपको 140/60 का रियल टायर मिलेगा विद 17 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ। वहीं पे N160 के अंदर आपको जो रियल टायर मिलेगा 130/70 का रियल टायर मिलेगा विद 17 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ। यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो वाइड जो आपको टायर साइज जो मिलेगा वो आपको FZ में मिल जाएगा। तो FZ जो है वो आपको काफ़ी अच्छी जो है वो कॉर्नरिंग करवा देगी। ऐसा नहीं है N160 करा देगी, लेकिन N160 से बेहतर जो होगी वो आपको FZ करा के देगी। यहीं पे दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएंगे। और पर्सनली अगर मेरे से पूछोगे तो मुझे अलॉय व्हील्स का जो डिज़ाइन है ना वो भाई N160 का बहुत अच्छा लगता है। बाकी FZ के अंदर सब कुछ आपको सिंपल जो होता है बेसिक से अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन है वही मिलता है, लेकिन N160 के अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा आपको लगेगा, भी देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। यहीं पे अगर मैं सीट हाइट की बात करूँ तो 790 mm की जो सीट हाइट है वो आपको FZ में मिल जाएगी। वहीं पे N160 के अंदर आपको 795 mm की सीट हाइट मिलेगी। तो यहाँ पे क्या 5 mm जो ज़्यादा है वो आपको N160 में मिलेगा। तो देखो दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट की बात पकड़ेंगे, एक ही चीज़ को पकड़ेंगे तो इसलिए क्या 5 mm का ही फ़र्क है, लेकिन भाई फ़र्क तो फ़र्क है। तो N160 के अंदर आपको 5 mm जो है वो आपको ज़्यादा मिल जाएगा। यहीं पे व्हील बेस की बात करूँ तो 1330 mm का व्हील बेस जो है वो आपको FZ में मिलेगा। और N160 के अंदर आपको जो व्हील बेस मिलेगा 1358 mm का व्हील बेस मिलेगा। तो यहाँ पे जो ज़्यादा व्हील बेस जो है वो आपको N160 में मिल जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में सेम मिलने वाली है, 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी। इसमें आपका बेनिफिट क्या होगा, जैसे आप इन दोनों मोटरसाइकिल को ऑफ रोडिंग में लेके जाते हो, देखो सेम ही है। तो ऑफ रोडिंग वगैरह में अगर आप लेके जाते हो ना तो पत्थर वगैरह नहीं लगने वाले, काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है दोनों ही मोटरसाइकिल में, सेम भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से आप ऑफ रोडिंग वगैरह इससे आराम से कर सकते हो। यहीं पे मैं पेट्रोल टैंक की अगर बात करूँ तो 13 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको FZ में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 14 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको जो है N160 में मिलेगा। तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स में से मैं 2 लीटर माइनस कर लेता हूँ बिकॉज ऑफ FI। तो 2 लीटर हम लोग माइनस कर ले क्योंकि FI के लिए हमें 2 लीटर छोड़ना पड़ता है, वरना हमारी FI की जो मोटर है वो ख़राब हो जाएगी। तो इसमें आपको क्या है जो 11 लीटर्स का पेट्रोल टैंक है वो आपको FZ में मिलेगा, ठीक है। और यहीं पे
आपको 12 लीटर का पेट्रोल टैंक N160 मिलेगा, तो 1 लीटर ज़्यादा जो है वो आपको N160 में मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा गौर करना, 135 kg का कर्व वेट जो है वो आपको FZ में मिलेगा, लेकिन N160 के अंदर आपको 154 kg का कर्व वेट मिलेगा। तो FZ की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, अगर आप इस मोटरसाइकिल को बहुत आराम से चलाते हो ना, इको स्पीड पर चलाते हो आप इस मोटरसाइकिल को, भाई ये आपको आराम से 55 का माइलेज निकाल के देती है बाइक। इतनी प्यारी बाइक है, लोगों को मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा पसंदीदा मोटरसाइकिल है ये, कि भाई उनको स्पोर्टी लुक भी मिल जाता है और माइलेज सबसे तगड़ा माइलेज देती है 155 सेगमेंट के हिसाब से। यहाँ पे अगर मैं N160 की बात करूँ तो N160 के अंदर आपको कर्व वेट ज़्यादा मिलेगा। कुल मिला के देखा जाए तो 19 kg का कर्व वेट आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। N160 के अंदर 19 kg का फ़र्क है। तो भाई अब जब बाइक भारी होगी तो भाई माइलेज फिर कम आएगा। तो अब अगर 19 kg का फ़र्क हो गया तो यार कुल मिला के अब आप लोग सीधा समझ लो कि आप मान के चलो 7 kmpl का माइलेज आप कम मान के चलो, तो N160 जो आपको माइलेज निकाल के देगी वो आराम से आपको 47 का माइलेज निकाल के देगी। लेकिन डिपेंड करता है, जैसे मैंने पहले भी बोला था, आपकी राइडिंग स्टाइल के ऊपर। अगर आप इकोनॉमिक स्पीड पे बाइक चलाते हो तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा माइलेज जो है ये मोटरसाइकिल निकाल के दे देगी। वहीं पे अगर मैं फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करूँ तो 282 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक आपको FZ में मिलेगा, और जो रियल डिस्क ब्रेक मिलेगा वो आपको 220 mm का रियल डिस्क ब्रेक जो है आपको इस बाइक में मिल जाएगा FZ में। यहीं पे N160 के अंदर आपको जो फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा 300 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा, और जो रियल डिस्क ब्रेक मिलेगा 230 mm का रियल डिस्क ब्रेक आपको इस मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। अगर देखा जाए तो फ्रंट डिस्क ब्रेक जो बड़ा मिलेगा ना, ठीक है, वो आपको 28 mm ज़्यादा जो है N160 में मिलेगा, लेकिन वहीं पे अगर मैं रियल N160 में मिल जाएगा। और वहीं पे अगर रियल की बात करी जाए, रियल डिस्क ब्रेक की, तो 10 mm ज़्यादा आपको N160 में मिलेगा। तो यानी कुल मिला के अगर देखा जाए ना तो भाई N160 का आपको ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा मिलेगा। और मैंने पहले भी जैसे बताया था कि FZ के अंदर आपको सिंगल चैनल ABS है, लेकिन N160 के अंदर आपको डुअल चैनल ABS है। तो इस वजह से आपका बेनिफिट क्या है, आराम से आपकी ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी जो है, काफ़ी अच्छी स्मूथली ब्रेकिंग जो है वो आपको N160 जो है वो निकाल के दे देगी। यहीं पे हम बात कर लेते हो, देखो दोस्तों दोनों ही मोटरसाइकिल का जो मीटर कंसोल है ना, एक बेसिक मीटर कंसोल है, ठीक है, ज़्यादा एडवांस फीचर नहीं देता, क्योंकि ये दोनों मोटरसाइकिल एक ऐसी मोटरसाइकिल है ना जो डेली यूज़ के लिए बनाई गई है, जिसको लुक्स वगैरह चाहिए तो उसके लिए बनाई गई है। तो वहाँ पे मीटर कंसोल के अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रिकल फीचर्स भी कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है, ठीक है। तो क्योंकि प्राइस रेंज भी ध्यान में रखते हुए ही मोटरसाइकिल्स को बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको इको इंडिकेटर FZ के अंदर मिल जाएगा, लुब्रिकेंट सिस्टम आपको इसके अंदर मिल जाएगा, वेट स्ट्रैप आपको इसके अंदर मिल जाएगा। यहीं पे मैं N160 की बात करूँ तो N160 के अंदर आपको क्या मिलेगा, गियर इंडिकेटर मिल जाएगा, गियर पोजीशन इंडिकेटर आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स के अंदर मिल जाएगा। डिस्टेंस टू MPT जो है ना वो आपको N160 के अंदर मिल जाएगा, और N160 आपको माइलेज बता देगी। तो डिस्टेंस टू MPT का मतलब ये हुआ कि आपकी बाइक कितना किलोमीटर चल रही है। तो जितना किलोमीटर आपकी बाइक चलती है ना, तो कितना मतलब उसमें कितना पेट्रोल है, इतना किलोमीटर आपका कवर कर देगी। और रेंज जो बताएगी वो ये बता देगी कि आपकी बाइक इतने का माइलेज दे रही है। तो ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है इस मोटरसाइकिल के अंदर, मुझे N160 के अंदर मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। उससे हमें एक ये आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई अब हमें हमारी बाइक को पेट्रोल की नीड है। वरना लाइन्स वगैरह पे मैं पर्सनली भी फोकस, लाइन्स वगैरह जो होती है उस पर भी कभी कभी ऐसा होता है कि साइड कर दिया, टेढ़ी वेढ़ी ऐसे वैसे कुछ हो जाती है तो थोड़ा सा दिक्कत करती है। लेकिन जब इंडिकेटर होता है ना एग्जैक्ट हमें नंबरिंग से आती है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ मुझे पर्सनली लगती है। N160 के अंदर आपको USB चार्जिंग मिल जाएगा, ठीक है। टेल लाइट जो LED है वो आपको N160 के अंदर और FZ के अंदर मिल जाएगी। अगर आप FZ का डुलेक्स मॉडल परचेस करते हो तो आपको उसमें भी मिल जाएगा। यहीं पे मैं अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ ना, तो इसके अंदर क्या है, देखो चीज़ें जो है ना वो बहुत सारी है। कुल मिला के देखा था ना तो चीज़ें बहुत सारी है बाइक्स के अंदर, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसके टॉप मॉडल की अगर मैं बात कर लूँ, FZ डीलक्स के टॉप मॉडल की अगर यहाँ पे बात करी जाए तो इसके अंदर आपको देखो Y कनेक्ट ऐप मिल जाएगा, ठीक है। Y कनेक्ट ऐप आपको इसके अंदर मिल जाएगा, जो कि हमारा टॉप मॉडल है जैसे मैंने बताया था। तो इसके अंदर Y कनेक्ट ऐप मिल जाएगा। तो इसके अंदर क्या आपका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है, जो आपको नेविगेशन बता देगी। आपकी मोबाइल में कोई भी नेटवर्क मोबाइल कनेक्ट होगा तो मोबाइल में कोई कॉल वगैरह आएगी, SMS आएगा, कोई मेल आएगा, कोई व्हाट्सएप मैसेज आएगा, तो वो सारी जो चीज़ें है वो आपको FZ जो है वो बता देगी, ठीक है। अगर आप इसका डुलेक्स मॉडल लेते हो जो कि हमारा टॉप मॉडल में रहता है, तो जैसे मैंने बताया था डुअल चैनल ABS आपको N160 में मिल जाएगा, सिंगल चैनल ABS आपको FZ में के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। दोनों ही नेकेड स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल्स हैं, ठीक है। दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आपको सेल्फी मिलेगा, पिकअप दोनों में ही हट गया। सिंगल सीट आपको FZ में मिलेगी, ठीक है, और N160 के अंदर आपको स्प्लिट सीट
मिल जाएगी। एनलॉक प्लस डिजिटल मीटर कंसोल जो है वो आपको N160 में मिलेगा, ठीक है। तो अब इस बारी चलो N160 के अंदर नया मीटर कंसोल है तो काफ़ी मुझे अच्छा भी लगा, ठीक है। लेकिन वो ये एनलॉक प्लस रहेगा, जो RPM है वो आपका एनालॉग रहेगा, बाकी जो अदर इन्फॉर्मेशन होगी वो आपकी डिजिटल ही रहने वाली है। क्लॉक आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी डिजिटल मीटर कंसोल में, ठीक है। एयर कूल जो मोटरसाइकिल है वो आपकी FZ होने वाली है और ऑयल कूल जो है वो आपकी N160 हो जाएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको इन दोनों ही मोटरसाइकिल्स में से कौन सी मोटरसाइकिल को परचेस करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले लुक आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। लुक्स के बारे में अगर मुझसे पूछोगे ना तो मुझे N160 का लुक अच्छा लगा, ठीक है। N160 का क्या बेनिफिट है मैं आप लोगों को ये बता दूँ। देखो N160 के अंदर आपको सबसे पहली चीज़ क्या मिलेगी, एक आपको फ्रेश लुक मिलेगा, बिल्कुल नया लुक मिलेगा। और बजाज की एक खास बात ये है, जिस हिसाब से बजाज अपनी बाइक्स को करता है ना, तो एक बार ही बजाज लुक निकालता है, उसके बाद भाई 10 साल तक सेम लुक रहता है। तो उसमें आप लोगों को बेनिफिट क्या हो जाएगा, बेनिफिट ये होगा कि मान के चलो आने वाले आपने बाइक ले ली, आने वाले 5 साल 6 साल 7 साल तक आपको खुद ही ऐसा फील होगा कि यार किसी नई परचेज की सेम लुक है, तो वहाँ पे आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यार लुक वगैरह में कुछ है, हमारी बाइक पुरानी सी हो गई, आपको ऐसा कुछ नहीं लगने वाला। दूसरी चीज़ आपको N160 के अंदर क्या बेनिफिट मिलेगा, आपको पावर ज़्यादा है, आपको टॉर्क ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। यहीं पे अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हाँ, पावर टॉर्क आपको ज़्यादा मिल जाएगी, लेकिन ये है कि N160 के अंदर आपको माइलेज कम मिलेगी। अब FZ के अंदर आपको फ़ायदा क्या मिलने वाला है, ये देखो। सबसे पहली चीज़ क्या है, आपको पावर, एक डिसेंट पावर मिल जाएगी, इनिशियल पिकअप आपको डिसेंट मिल जाएगी। अगर मैं टॉप स्पीड की बात करूँ तो N160 हमारी आगे निकल जाएगी, देखो क्लियर बात है, क्योंकि पावर और टॉर्क ज़्यादा है। लेकिन हमें एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जो हमें मतलब हाईवे वगैरह में हमें ऐसा लगे कि यार हमारी बाइक थोड़ी सी पीछे रह रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको माइलेज मिलेगा। माइलेज आपको सबसे तगड़ा निकाल के देगी FZ जो है भाई, 155 सेगमेंट के अंदर ही काफ़ी अच्छा माइलेज निकाल के दे देती है। तो ये चीज़ 149 सीसी के अंदर काफ़ी अच्छा माइलेज निकालते हो। अगर आपको माइलेज के एक मोटरसाइकिल चाहिए तो आप FZ को परचेस कर लो, ये आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। और बाकी इलेक्ट्रिकल फीचर, वाई ऐप कनेक्टिविटी है, टॉप वेरिएंट ले लोगे, डीलक्स वेरिएंट ले लोगे तो वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी फीचर्स वगैरह मिल जाएंगे। तो अगर पर्सनली कोई मुझसे पूछ सके दोनों ही मोटरसाइकिल से मैं कौन सी मोटरसाइकिल को परचेस करूँगा, तो देखो मैं सीधा जो हूँ मैं FZ की तरफ जाऊँगा, क्योंकि रिफाइंड इंजन मिल जाएगा मुझे, और दूसरा क्या है, मुझे माइलेज भी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। तो ये चीज़ इस वजह से मैं क्या हूँ FZ की तरफ जाऊँगा। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना है तो चैनल सर्विस को मॉडिफाई करके जो सब्सक्राइब करना तो ओके।